मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो, हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे छोड़ो यार, 80-20 वो चौपाई नहीं सुनी तुमने अभी? इन्हें सुना दो फिर दोबारा। अपना नाम बता दो। कठेरिया। अरे भाई शूद्र, आपको नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज है परिचय उसको बताने में कोई समस्या तो हम भी तो शूद्र हैं, तुम्हारे साथ हैं। हम कहीं अलग नहीं है तुमसे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। शूद्र मान रहे हो कि नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना मैं भी तो मान रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझता, बस ये जानता हूँ। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई। अध्यक्ष जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री पर अवैध टिप्पणी हो रही है। मैं तो आपसे कहूँगा उनका देखना मत ना पड़ना। मैं तो आपसे कहूँगा भाई, मेरा तो यही निवेदन है, अगर ठीक ठाक रहना है तो देखो वाको नहीं उसे। समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है और समाजवादी पार्टी के पास ये काम बताने को, दिखाने को है। बीजेपी वाले बताए क्या काम किया उन्होंने, बताओ। सांड तक तो हटा नहीं पा रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है और समाजवादी पार्टी के पास ये काम बताने को, दिखाने को है। बीजेपी वाले बताए क्या काम किया उन्होंने, बताओ। सांड तक तो हटा नहीं पा रहे। आज भी लोग मर रहे हैं। अगर आज अखबार उठाओगे तो क्यों नहीं कोई सांड से मरा होगा आज भी। तो देश के प्रधानमंत्री ने सांड हटाने के लिए कहा, नहीं हटा पा रही है लोग। लोकसभा 2024 का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए 2024 गठबंधन के साथ आप लड़ेंगे या अकेले दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन के साथ जो हमारे साथ पहले से गठबंधन में है दल, उनको साथ लेकर के। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना गठबंधन की पूरी कल्पना की नहीं जा सकती। तो कांग्रेस कहती रहे, उसे क्या कहने में कौन बुराई है। हम कुछ भी कहें, आप चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी। अध्यक्ष जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री पर अवैध टिप्पणी हो रही है। मैं तो आपसे कहूँगा उनका देखना मत ना पड़ना। मैं तो आपसे कहूँगा भाई, मेरा तो यही निवेदन है, अगर ठीक ठाक रहना है तो देखो वाको नहीं उसे। अरे कहाँ दुनिया पहुँच गई, सोचो कहाँ दुनिया जा रही है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लोग आना जाना कितना आसान हो गया, जिंदगी आसान हो गई। कहाँ तुम उन चैनलों के चक्कर में पड़े हो यार। एक जो स्वानी शाह और बन के आई है। हिंदू शब्द धार्मिक शब्द नहीं, भौगोलिक शब्द है। इसको लेके आपको कौन? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दोबारा दोहराया। मैं बहुत सारी इतनी जानकारी नहीं रखता। मैंने तो एक बार प्रधानमंत्री जी को ये सुना कि जर्मनी और भारत का कुछ एक है, तो मैं क्या मानूं भूगोल। तो भूगोल तो बदलता नहीं ना कभी। आप उठाइए वो प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में जाके कुछ कहा था कि भारत और जर्मनी के लोगों का जीन्स एक है, डीएनए एक है। कोई गलत बात नहीं कहूँगा मैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि बात निकली है तो मैं कह रहा हूँ। तो ज्योग्राफी तो बदलनी नहीं चाहिए ना। तो कहाँ जर्मनी कहाँ भारत। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि जब भी चुनाव होते रहे 80-20 का चुनाव करके बीजेपी अरे छोड़ो यार, 80-20 वो चौपाई नहीं सुनी तुमने अभी? इन्हें सुना दो फिर दोबारा। अपना नाम बता दो। कठेरिया। अरे भाई शूद्र, आपको नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज है परिचय उसको बताने में कोई समस्या तो हम भी तो शूद्र हैं, तुम्हारे साथ हैं। हम कहीं अलग नहीं है तुमसे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। शूद्र मान रहे हो कि नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना मैं भी तो मान रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझता, बस ये जानता हूँ। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई। अच्छा, 9 राज्यों के आजम खां के अधिकार छीन लिए। ये कौन नई चीज बता रहे हो यार? आजम साहब पे सब झूठे मुकदमे हैं, दीपक यादव पे झूठे मुकदमे हैं, हम पे आप पे तुम सच दिखा दो अभी झूठे मुकदमे लग जाएंगे तुम पे। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है
कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो, हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में, अध्यक्ष जी, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। अध्यक्ष जी, मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। गुजरात के रास्ते से गुजरातियों देश पर कब्जा करने जा रहे थे। कैमरे ऊपर। कोई बात नहीं। पूरे देश को गुजराती कब्जा करने के लिए जा रहे थे। गुब्बारा फूट गया नहीं भाई। क्या समय अब इनका नजदीक आ चुका है? क्या कहेंगे अध्यक्ष? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये समय देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नाजुक है। मुझे याद है कि जिस समय बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था और वो प्राइवेट कंपनी जब डूब गई तो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा डूब गया था और उसमें आरोप लगा करके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी और तमाम तरह की जांचें हुई थी उस पैसे से जिन जिन का संबंध था। आज एसबीआई का, जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, बैंकिंग में भारत की सबसे प्रतिष्ठा वाली जगह है एसबीआई, और फिर दूसरी प्रतिष्ठित जिसमें आम आदमी ने अपना पैसा लगाया एलआईसी। अगर 70,000 करोड़ से ज्यादा 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट, और वो भी एक जानबूझ करके लाभ पहुंचाने के लिए, एक उद्योगपति के लिए, और अगर वो उद्योगपति डूबा तो क्या एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के चेयरमैन जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को डीएचएफएल में इन्वेस्ट कर दिया था, डीएचएफएल गिरने की वजह से, डूबने की वजह से वो पैसा डूबा था, उस समय अधिकारियों पर आरोप लगा करके जेल भेजा। कई साल उन्हें जेल रहना पड़ा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।